बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज वर्ल्ड बैंक का एक सुबह सुबह न्यूज़ आया दैट दे हैव रेज द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ का उनका पहले का फोरकास्ट था 6.6% और अभी वो फोरकास्ट हो गया 7%। ठीक है, तो दे हैव इंक्रीज द फोरकास्ट ऑफ इंडियन जीडीपी फ्रॉम 6.6% टू 7%। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी थी जिसमें मैंने निफ्टी के 27,500 के टारगेट के बारे में डिस्कस करा था आप लोग के साथ, तो आपको याद होगा वहां पे जो पी का हमने कैलकुलेशन किया था वो 20 की जगह 22 से किया था और मैंने आपको ये बताया था कि ये एक दिस इज अ पी री रेटिंग ऑफ द पी ऑफ इंडियन इंडिसेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है एंड हमारे टैक्स कलेक्शन की बॉयंसी इतनी बढ़िया है कि वी आर अ परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ री रेटिंग और हमारा अपग्रेड होगा अब यहां से हमारी क्रेडिट रेटिंग, इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है दैट इज गोइंग टू गेट अपग्रेडेड। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारा एक होमवर्क होता है, ये एक ग्राउंड वर्क होता है, ये सारी एक फाउंडेशन लेइंग होती है। उसके बाद ही जो जो रेटिंग एजेंसीज है वो इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस को रीरेट कर देंगी। राइट, तो मतलब बहुत ज्यादा अचंभा नहीं होगा कि आने वाले शायद 1-2 महीने के अंदर में एक कोई बड़ी क्रेडिट रेटिंग की तरफ से इंडियन इकोनॉमी की क्रेडिट की री रेटिंग आ जाए और हम लोगों को एक पॉजिटिव एक अपग्रेड मिल जाए। देखो, रेटिंग अपग्रेड होने का मतलब है कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पहले से और बेटर है और ये तभी हो सकती है जब हम लोग हमारी इकोनॉमी उस सिचुएशन में हो। देखो, फिस्कल डेफिसिट ऑल टाइम लोस पे है और अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया था फिस्कल डेफिसिट का, जो 25% हो सकता था अप टू मैक्सिमम, वो 17 से 18% के बीच में ही रह गया। राइट, तो फिस्कल डेफिसिट का जो डेटा है वो बहुत बढ़िया आया है हमारा और मतलब हम लोग अपने टारगेट से ऊपर ही चल रहे हैं अभी। राइट, तो इसके लिए दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। और हम लोग मार्केट के करेक्शंस के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बट द अल्टीमेट फैक्ट इज कि हमारी इकोनॉमी का ही ओवरऑल अपग्रेड होने वाला है क्रेडिट रेटिंग का। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये अनाउंस हो जाएगा, जब ये चीजें हो जाएंगी, देखो ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाना भी अपने आप में एक री रेटिंग है, बट वो क्रेडिट की री रेटिंग नहीं है। हु विल डू द क्रेडिट का री रेटिंग? द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले महीने 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड आ गया है। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो जब क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड आएगा ना, तो हमारा पी का अपवर्ड री रेटिंग ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चाहता हूं कि यू ट्राई, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग इकोनॉमी के बारे में भी समझे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कहाँ सही जा रहे हैं। देखो, हमारी जीडीपी की कलेक्शंस ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं। लास्ट ईयर अभी अगस्त का डेटा आया था तो लास्ट ईयर से वाई पे 10% का इंक्रीमेंट है वहां पे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस ऑल टाइम हाई पे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। then if we see the फिजिकल डेफिसिट का डेटा, वो बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बहुत ऑल टाइम हाईस पे चल रहे हैं। देन आर गोल्ड रिजर्व्स, वो भी हमारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और ये तब सिचुएशन है जब अभी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वंस द इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगी और वी विल बी ऑन अ बेटर फुटिंग। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि हम लोगों को, हमारी कंट्री को, इमर्जिंग मार्केट्स को, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी उसमें इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड से पैसा निकल के वो सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में जाता है। और अभी एज यू आर ऑल आर अवेयर कि एफआईआईज बहुत दिनों से बहुत सारा स्टॉक्स इंडिया में बेचते हुए आ रहे हैं कैश में, और अब जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सबसे ज्यादा पैसा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा, मतलब स्पेशली इंडिया में ही आएगा। एंड जो इनका जो फंड्स हैं वो लोग ऑल टाइम हाईज पे इंडिया के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे।